अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। और क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबईल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जब मैंने होश संभाला तो गालिबन मेरी उम्र उस वक्त 8 साल की थी। थोड़ी समझदारी पैदा हो गई थी। 8 साल का मैं था गालिबन। तो मेरे गांव में इज्तिमाई तौर पर एक मिलाद शरीफ हुआ था। गांव के सब लोगों ने चंदा दिया था हसबे हैसियत, और यहीं पर मिलाद शरीफ हुआ था। उसमें तकरीर करने के लिए मौलवी साहब हुसैन साहब अदमापुर के रहने वाले बुलाए गए थे, और संडीला शरीफ के भैया साहब वो भी तशरीफ लाए थे। और मैं उस वक्त मदरसे में पढ़ता था गोपालगंज। कच्ची सड़क थी, पैदल जाना आना होता था। मौलवी साहब हुसैन साहब मरहूम से भी मैंने कुछ पढ़ा था। तो मैंने, और दिन में वो खाना खिलाया गया था
तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था, क्योंकि मिलाद शरीफ तो लोगों के घरों पे हुआ करता था। हाफिज अब्दुल बारी साहब मरहूम लोगों के दरवाजे पे मिलाद शरीफ पढ़ा करते थे। और हलीम चाचा भी मरहूम उस वक्त बायात थे। तो मैंने अपने वालिद साहब से पूछा था कि ये मौलाना साहब, ये नए मौलाना साहब पहली बार आए हुए हैं, यहाँ बुलाए गए हैं। यहाँ तो अब्दुल बारी हाफिज साहब तकरीर व मिलाद शरीफ पढ़ते हैं किताब देख करके, और ये पहली बार तकरीर हो रही थी मेरे गांव में। तो मेरे लिए ताज्जुब और हैरत की बात थी। तो अपने वालिद साहब के साथ में आया था मिलाद शरीफ सुनने के लिए रात में। तो मैंने पूछा था कि ये मौलवी साहब यहाँ कैसे आए हैं। और गांव के सब लोग, उस वक्त जो आबादी थी उस ज़माने में तो कोई भी आदमी बाहर नहीं रहता था, बच्चे जवान बूढ़े सब गाँव ही में रहते थे। तो उस वक्त की आबादी के एतबार से सारा गांव उमड़ आया था मिलाद शरीफ में। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे मदरसे में तो पढ़ाते हैं मौलवी साहब, कहाँ हम इनको पहचान रहे हैं, मगर ये तो कभी आए नहीं, ये पहली बार आए हैं। तो कहा मेरे वालिद साहब ने कि ये गांव माला है। तो उन्होंने समझाया कि पूरे गांव के लोगों ने पैसा दिया है, गल्ला दिया है, आलू दाल चावल दिन में खिलाया गया है खाना कहाँ, और सबके तरफ से ये मिलाद शरीफ हो रहा है। तो भैया साहब भी बैठे थे स्टेज पर। मैंने पूछा कि ये कौन है। कहा कि ये हम लोगों के पीर साहब हैं, संडीला से बहुत दूर से आए हुए हैं, और इन्होंने ही इसको जारी किया। जानते हो क्यों जारी किया? हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं, बैल भैंस गाय। कभी कभी बीमारी आती है तो बहुत से जानवर मर जाते हैं। तो ये जो भैया साहब बैठे हुए हैं ना, इन्होंने हम लोगों से कहा कि तुम लोग अगर गांव माला करो, पूरे गांव के लोग मिल करके गरीबों को खाना खिलाओ, मिलाद शरीफ करो, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे जानवरों को मरने से बचा लेगा। तो ये गांव माला भैया साहब का शुरू किया हुआ था, होता रहा। मेरे ख्याल में 30-40 साल तक हुआ। इधर 20-25 साल से 10-12 साल। हाँ, तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर रहता था। तो मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ कि 15-20 साल से नहीं हो रहा था। तो ये जो गांव में चंदा होता है गल्ले का, लोग प्याज देते हैं, आलू देते हैं, चावल देते हैं, दाल देते हैं, पैसा देते हैं, पकाया जाता है, गरीबों को खिलाया जाता है। ये सदका है, ये सदका है। और सदका देने से
बलाएं टल जाती हैं, वबाएं भाग जाती हैं। और वाकई मेरे अब्बा ने जो बताया था कि बैलों का मरना, जो बहुत तादाद में बैल मर जाते थे, भैंसें मर जाती थी, वो मरना बंद हो गया था। अब तो लोग बैल रखते नहीं, भैंस रखते नहीं, गाय रखते नहीं। तो हो सकता है लोगों ने ये सोचा हो कि जब हमारे पास बैल भैंस गाय है ही नहीं तो मरेगा क्या, लिहाजा गांव मारा करने की जरूरत क्या है। तो बैल मरना बंद हो गया तो आदमी मरना शुरू हो गए। आदमी मर रहे हैं। तो सदका सिर्फ बैलों के लिए नहीं है, सदका आदमियों के लिए भी है। जब सदका निकाला जाता है, मिलाद शरीफ किया, गरीबों को खिलाया जाता है और मिलाद शरीफ की महफिल सजाई जाती है इस नियत से, तो अल्लाह ताला उस सदक़े के सदक़े में, उस सदका के सदक़े में और मिलाद शरीफ के सदक़े में बलाओं को, वबाओं को टाल देता है, दूर कर देता है, भगा देता है। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी कि आप लोग तैयार हुए और फिर से गांव माला का ये प्रोग्राम शुरू किया। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा भाई है, ये गया था मेरे पास चंदे के लिए, 2-3-4 लड़के भी थे छोटे कम उम्र के। तो अल्लाह ताला ने जो मुझे तौफीक दी वो मैंने भी हिस्सा लिया। तो अब जबकि आपने इसको फिर से शुरू कर दिया है तो अब इसको बंद मत कीजिएगा। हदीस शरीफ में आया है कि फराइज़ व वाजिबात के अलावा नफिल इबादत अगरचे तुम कम ही करो मगर हमेशा करो। ऐसा ना हो कभी तुम 100 रकात नफिल पढ़ रहे हो, अक्कल 2 रकात भी ना पढ़ो, आज 2 ही रकात पढ़ो तो हर रोज 2 रकात पढ़ो। यानी नफल काम अगर शुरू कर रहे हो तो उसमें रखना नहीं आना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। तो अब आपने फिर से सलाना इसको शुरू किया है तो कभी इसको बंद मत कीजिएगा। कभी भी मुनासिब मौका दे करके साल में एक दफ़ा आप इसको ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो आप 2 महफिल करते हैं, एक मिलादुन नबी की महफिल करते हैं वो अच्छे पैमाने पे माशाअल्लाह, एक मुहर्रम शरीफ में आप करते हैं, एक ये महफिल कर लिया कीजिए और इसको नागा मत कीजिएगा। इससे वबाएं बलाएं टलेंगी, आपका गांव वबाओं और बलाओं से महफूज और मामून हो जाएगा। और एक दुआ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर याद रहे तो इसको पढ़ा कीजिए। कुरान शरीफ की आयत है जो मैंने पढ़ी है शुरू में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग में मसरूफ थे, दुश्मनों ने उनको सताया, बहुत सताया, तो मैदान छोड़ के वो भाग लिए, कश्ती पे सवार हो गए, दरिया उस पार निकल जाएंगे, दुश्मनों से बच जाएंगे। अल्लाह ताला को ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मैंने अपने पैगंबर को अपने दीन की तबलीग और इरशाद के लिए मुकर्रर किया
और इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए तबलीगी काम और इशाअत इस्लाम का काम छोड़ करके जान बचाने के लिए भाग निकले, तो अल्लाह ताला ने इनको जिस कश्ती पे सवार हुए थे वो कश्ती डूब गई, ये समंदर में डूब गई। मछली ने इनको निगल लिया। समंदर में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, मछली ने इनको निगल लिया, पूरा का पूरा इनको निगल लिया। उसी मछली के पेट में जिंदा रहे। अल्लाह की कुदरत, उसकी शान उसी मछली के पेट में जिंदा रहे। वो अल्लाह पाक ने उनके दिल में इल्हाम किया कि ये पढ़ो, तो उन्होंने यही पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ते रहे। इसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने मछली को हुक्म दिया कि तुम इनको समंदर के किनारे उगल दो। मछली ने उगल दिया और ये जिंदा व ताबिंदा हो गई। तो इस आयत करीमा में वो ताकत, वो कुव्वत है कि पैगंबर जो मछली के पेट में थे, उसको मछली ने निगल लिया था। इस आयत करीमा को पढ़ने की बुनियाद पर मछली ने उनको अपने उगल दिया समंदर के किनारे, और फिर वो जिंदा रहे और दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत उन्होंने की। बला उनसे टल गई। तो जब पैगंबर से ये बला टलेगी तो उसी पैगंबर के सदक़े में अगर आप भी इस आयत करीमा को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा के सदक़े में, उस पैगंबर के सदक़े में आपसे भी बलाओं को टाल देगा, मुसीबतों को दूर फरमा देगा और हर मैदान में सुरखुरू होंगे, कामयाब व कामरान। ये आयत करीमा आपके उमूमन लोगों को याद होती है, चलते फिरते पढ़िए, नमाज के बाद पढ़िए। मेरा मामूल कि मैं 11 दफ़ा पढ़ता हूँ नमाज के बाद। एक हदीस शरीफ भी आपको सुना दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुआ पढ़ा करें आप, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। वो छोटी सी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। हदीस शरीफ में हुक्म आया हुआ है कि तुम अपने रब से आफियत मांगा करो। आफियत, तो इस हदीस में आफियत ही मांगी गई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। ए अल्लाह, मैं तुझसे आफियत मांगता हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में आफियत ये है कि बलाओं मुसीबतों से आपको निजात मिल जाएगी, और आखिरत की आफियत ये है कि जहन्नम से निजात पा जाएंगे। एक और दुआ सुन लीजिए, पढ़ा कीजिए इसको। ये तकरीबन सभी लोगों को याद है, कुरान शरीफ की आयत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अपने रब से हर गुनाह की मग़फ़िरत मांगता हूँ। व अतूबु इलैह, वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से। ये जो आफतें होती हैं ना, जो वबाएं होती हैं ना, जो मुसीबतें आती हैं ना, ये सब हमारे अपने आमाल का नतीजा होते हैं। अच्छे आमाल अगर होते हैं तो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, और बुरे आमाल होते हैं तो वबाएं टूट के आती हैं। तो
अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, मग़फ़रत तलब करें, बख्शिश मांगें और तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें और ये अहद करें, पक्का अपने आप से वादा करें कि अब हम ये गुनाह फिर कभी नहीं करेंगे। जब आप ये अहद कर लेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत आपकी जानिब मुतवज्जह हो जाएगी और अल्लाह अपनी रहमतों से, नेमतों से, बरकतों से आपको नवाजेगा। मगर इस सब की मंजूरी और कबूलियत के लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? चाहे ला इलाहा इल्ला अंता वाली आयत पढ़ें, चाहे इन्नी असलुकुल आफिया वाली हदीस पढ़ें, चाहे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, इन सब की कबूलियत के लिए एक शर्त है। वो शर्त क्या है? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ। अगर दरूद शरीफ पढ़ करके ये सब आप पढ़ा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद शरीफ के सदक़े में इन आयतों के पढ़ने के सवाब भी आपको अता फरमाएगा और गुनाहों की बख्शिश भी हो जाएगी और आपकी तौबा भी कबूल हो जाएगी। आफतों मुसीबतों से आप महफूज और मामून भी हो जाएंगे और अल्लाह की रहमतों के हकदार भी हो जाएंगे। उसकी बरकतों का नुज़ूल भी होगा और आपकी ज़िंदगी और आखिरत, दुनिया और आखिरत दोनों निखर जाएगी, संवर जाएगी, सुधर जाएगी। ज़्यादा कुछ ना कहा करके ये 2-4 बातें मैंने बयान की। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको अमल की तौफीक बख्शे। सलाम पढ़ लिया जाए तो और कुछ होगा? हैं? हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा जब बात होती है ना तो आगे कहते जाओ और पीछे से आदमी भूलता जाता है। तो इतना याद रखो। एक बात और बताऊं, नौजवान जो होते हैं ना वो अपनी कौम का सरमाया होते हैं, एहसासा, पूंजी। किसी भी कौम की पूंजी, एहसासा और सरमाया नौजवान होते हैं। जिस कौम के नौजवान संभल जाएं, सुधर जाएं, संवर जाएं, वो कौम संभल जाती है, सुधर जाती है। और नौजवान अगर बिगड़ जाते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। लिहाजा ये जिम्मेदारी ख़ास तौर पे नौजवानों की है कि आप लोग अपने आप को संभालो। शैतान कदम कदम पे आपके पीछे पड़ा हुआ है। हदीस शरीफ में है, इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसाने मजरद दम, कि शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है। जिस तरह रगों में खून दौड़ता है ना, और सारे रगों का खून कहाँ जाता है? दिल में। वहीं से पंप होता है और पूरे जिस्म में दौड़ता है, फिर वहीं जाता है, फिर दौड़ता है। तो उस खून के साथ साथ वो शैतान दौड़ता रहता है। तो गोया आपके दिल पे कब्जा, दिल पे बार बार आता है। शैतान बार बार आपके दिल पे आता है। और जिसके दिल पे कब्जा शैतान कर लेता है, फिर उसको कोई भी अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है, हर बुरी चीज उसको अच्छी लगती है और अच्छी चीज उसको बुरी लगती है। तो आप नौजवानों के पीछे शैतान ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि शैतानी काम करने के लिए ज्यादा फुर्सत, ज्यादा मौका उन्हीं के पास होता है। बुढ़े लोग तो दुकान में लगे हुए हैं,
हम जैसे लोग पेपर पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तो कुछ चांस कम मिलता है उसको। हालांकि जो हम जैसे लोगों को जो पकड़ता है ना, तो सीधे जहन्नमी पहुंचा देता है। हाँ, बुड्ढू को जो पकड़ता है तो सीधे जहन्नम पहुंचा देता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह शैतान से महफूज रखे। तो उसका हमला सब पे होता है, बुढ़ों पर भी होता है, जवानों पर भी होता है, लेकिन जवानों पर उसका हमला ज़्यादा होता है। तो अपने आप को शैतान से बचाइए। वो सारे काम जो शैतानी काम है, बुरे काम हैं, उससे अपने आप को बचाइए। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। आपके रिस्क में अल्लाह बरकत देगा, आपकी उम्र में अल्लाह बरकत देगा, और आपके ईमान में अल्लाह बरकत देगा। आपको आमाल सालिहा की अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। आप अपने वालिदैन के फरमा बरदार बेटे बनेंगे। आप अपने बड़े भाई की कदर व इज्जत करेंगे। समाज में जब आप इज्जत दूसरों की करेंगे तो समाज आपकी इज्जत करेगा। अभी सलाम के बारे में मौलाना ने बयान किया, बहुत अच्छा बयान हुआ। एक बार मैं बनारस गया तकरीर करने के लिए। अब तकरीर हो रही है, मुझसे देख रहे हैं, कमज़ोर हो गया। हालांकि मूड हो जाए तो अभी बोलूँगा उसी अंदाज में, ऐसा नहीं है, अब इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। हाँ, तो बनारस में गया तकरीर करने के लिए, तो मैंने सलाम ही को मौजूए सुखन बनाया। हमारे समाज में क्या है कि छोटे बड़े को सलाम करें। बड़े लोग छोटों को सलाम करते हैं? नहीं करते। कोई शौहर अपनी बीवी को सलाम करता है? बोलो भाई, बता, तू ही बता। शौहर बीवी को सलाम नहीं करता। बाप बेटे को सलाम करता है? नहीं करता। उस्ताद शागिर्द को सलाम करता है? नहीं करता। पीर मुरीद को सलाम करता है? नहीं करता। बड़ा छोटे को सलाम करता है? नहीं करता। नहीं, ये नहीं है कि बड़ा ही छोटा ही बड़े को करे, बीवी ही शौहर को करे, बेटा ही बाप को करे, ऐसा नहीं है। जो पहले देख ले वही सलाम करे। आप मुझे बताओ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शौहर थे किसी के नहीं थे? शौहर थे, उम्महातुल मोमिनीन के शौहर थे। जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते थे तो सबसे पहले अपने अज़वाजे मुत्तहरात को सलाम किया करते थे। हुजूर जब किसी महफिल में तशरीफ ले जाते और सहाबे किराम मौजूद होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को सलाम करते। सहाबा नबी के शागिर्द थे ना, सहाबा नबी के शागिर्द भी थे, नबी के मुरीद भी थे। नबी ऐसे पीर कि वो पीरों के पीर हैं, वो मीरों के मीर हैं, वो अपने मुरीदों को सलाम करते थे। नबी हो के उम्मती को सलाम करते थे, शौहर हो के बीवी को सलाम करते थे, हसन व हुसैन को नवासों को सलाम करते थे, हसन व हुसैन को सलाम करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो आखिर क्या बात है कि छोटा ही जब करे सलाम तो करे, बड़े को भी करना चाहिए। बाप बेटे को करे, बेटा बाप को करे, शौहर बीवी को करे, बीवी शौहर को करे, उस्ताद शागिर्द को करे, शागिर्द उस्ताद को करे, पीर मुरीद को करे, मुरीद पीर को करे, छोटा बड़े को करे, बड़े छोटे को करे। ये सब सलाम का रिवाज। हुजूर फरमाते हैं इफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में तुम लोग सलाम को रिवाज दो। जानते हो सलाम करने से अगर दो आदमियों में दुश्मनी है, अदावत है, बातचीत बंद है
और एक आदमी बहुत सख्त मिजाज है, वो किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं है। दूसरा थोड़ा नरम है, वो चाहता कि बात हो गई, बिगड़ गई थी, बिगड़ गई, लाओ फिर बात शुरू हो जाए। वो किसी हाल में मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करेगा नरम दिल आदमी? सलाम करके देखें, एक बार जवाब नहीं देगा, फिर सलाम कर दूसरे मौके पर, फिर जवाब नहीं देगा, तिबारा नहीं देगा, कितना नहीं देगा, कब तक नहीं देगा? सलाम करते रहो, करते रहो, करते रहो, यहाँ तक कि वो जवाब देगा। सलाम वो है कि पत्थर दिल को भी पिघला दिया करता है, मोहब्बत पैदा कर देता है। जिसका दिल पत्थर हो, दुश्मनी में पत्थर हो जाए, उस पत्थर दिल में मोहब्बत की ज्योत जगा देता है। सलाम, तो सलाम करो, सलाम मोहब्बत पैदा करता है, मोहब्बत फैलाता है। तो हमारे समाज में सलाम का रिवाज बहुत कम है, खाली मौलाना साहब लोगों को लोग सलाम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि चलो भाई कम से कम मौलाना ही लोगों को सलाम करते हैं लोग ना। मौलाना रफीक से पूछिए, जिस बस्ती में जहाँ मैं रहता था, पढ़ाता था, वहाँ का हाल क्या था? क्या हो तो बोलो ना, हाफिज तुम ही बताओ। वहाँ के सबसे बड़े आदमी, 4, 6, 10 जिला में उनका नाम था, उनका शोहरा था, लेकिन तलबा निकलते थे तो सबसे पहले तालिब इल्मों को सलाम करते थे। हम लोग निकलते थे शाम को तफरीह करने के लिए, है ना, लोग अपनी चारपाई पे बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, है ना, या लड़के निकलते थे तो लोग खड़े हो जाते थे, तलबा को देख करके लोग खड़े हो जाते थे या उनको सलाम करते थे। आज जब आप लोग थे उस जमाने में, उस बस्ती में शायद ही कोई मकान पुख्ता रहा हो, सारे मकान खपरेल थे। अब आप रौनाई में जाके देखिए, अल्लाह का की शान है, क्या शान है कि उस बस्ती में अल्लाह की रहमत ऐसी बरस रही है कि सारी बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें हैं, कोई बदहाल नहीं है, सब के सब खुशहाल है। ये नेकियों का अमल है। जब आप नेक अमल करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो अल्लाह ताला आखिरत में तो उसका सिला और बदला देगा ही, दुनिया में भी आपको अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजेगा। तो बनारस तकरीर करने गया, सलामी के मौजू पर मैं तकरीर किया। फिर दूसरे साल उन लोगों ने मुझे दावत दी, बुलाया, तो मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन बहुत इसरार कि नहीं आपको आना ही है, आपको आना ही है, आपको आना ही है। तो मैंने कहा आखिर क्या बात है, इतना इसरार कर रहे यार, बहुत मौलाना लोग हैं, बुला लीजिए आप। तो कहने लगे यहाँ की मोहल्ला की औरतों की फरमाइश है कि वो मौलाना साहब जो फैजाबाद वाले पहले साल आए थे, उनको बुलाओगे तो हम लोग चंदा देंगी, नहीं तो चंदा मिलेगा नहीं। मैं क्यों, क्या बात है? कि बात यह है कि आप जब तकरीर करके गए, रात में 2 बजे जलसा ख़त्म हुआ, तो सारे लोगों ने आपकी तकरीर पे अमल किया, अपने अपने घर सब लोग गए, तो अपनी अपनी बीवियों से सलाम किया, और जो बीवियां सो गई थी उनको जगा जगा के सलाम किया। तो औरतों ने पूछा ये जगा के सलाम क्यों कर रहे हो? तो हम लोगों ने बताया भी मौलाना साहब सिखा गए हैं, बता गए हैं कि बीवी को सलाम करो, तो इसलिए जगह जगह के सलाम तुम लोगों को कर रहे हैं। तो औरतें बहुत खुश हुई। तो औरतों की फरमाइश है कि उन्हीं मौलाना को बुलाओ तो चंदा मिलेगा, नहीं तो चंदा नहीं मिलेगा नहीं। तो भाई देखो, सलाम अंसारियों की बस्ती है वो। अंसारी रकीकुल क़ल्ब होते हैं, नेक मिजाज होते हैं, वो जल्दी असर कबूल करते हैं। बहरहाल
तो सलाम का रिवाज डालिए, आपस में एक दूसरे को सलाम कीजिए। कोई भी कोई जरूरी नहीं कि साहब वो हो, कभी राह चलते किसी से सलाम अलैकुम। मगर अब अपने यहाँ क्या रिवाज है, मौलाना लोग भी सलाम करते हैं, लोग सलाम कोई नहीं कहता है ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसा करते हैं। ये हाफिज जी बड़ा ही और बड़ा हेतना उठावेला। बुझाला जे हमरा के देखो करो पूरा मोहल्ला करत रहे हैं, बुझाला कि हमरा के सलाम खाली नहीं करो, पूरा मोहल्ला भर के सलाम है उठाओ। तो हाथ उठा के सलाम नहीं करना चाहिए, ऐसे करके सलाम नहीं करना चाहिए। सलाम का मतलब अस्सलाम वालेकुम, ज़बान से सलाम कहिए, बुलंद आवाज से कहिए। हम दूर हैं ताकि आपके सलाम को सुने और फिर आपको जवाब दें। जब आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, आप पे अल्लाह की सलामती हो, तो मैं भी जवाब में कहूँगा ना वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की सलामती आप पर भी हो। तो आप मेरे लिए सलामती की दुआ कर रहे हो और मैं आपके लिए सलामती की दुआ कर रहा हूँ। आपकी कबूल हो गई तो मैं महफूज व मामून हो गया, अब मेरी कबूल हो गई तो आप महफूज व मामून हो गए। तो अल्लाह की ज़ात से तो उम्मीद ये है कि आपका सलाम भी कबूल होता है और मेरा सलाम भी कबूल हो जाता है, तो दोनों महफूज व मामून हो जाते हैं। और इस्लाम में दुनिया के सारे मजहबों में, अंग्रेजों में क्या है, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह बखैर। दोपहर में क्या होता है, गुड गुड आफ्टरनून, और शाम को गुड इवनिंग, और रात में गुड नाइट, है ना। अलग अलग सुबह दोपहर शाम रात, है ना, अलग अलग सलाम है। हमारा एक ही सलाम है, अस्सलाम वालेकुम। यानी जब हमने एक बार कह दिया अस्सलाम वालेकुम, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, दिन भी, रात का उजाला भी, अंधेरा भी, हर हाल में सलामती ही सलामती। जब वो कहता है कि गुड मॉर्निंग, तो सुबह आपकी सलामत रहे और बाकी दिन भर आप धक्के खाओ, ये नहीं मतलब हुआ। गुड इवनिंग, शाम की सलामती, रात भर आप धक्के खाओ, लानतें बरसे आपके ऊपर, उतना ही भरना सलामती हुई। हम करें अस्सलाम वालेकुम, यानी सुबह भी सलामत, दिन भी सलामत, रात भी सलामत, शाम भी सलामत, दोपहर भी सलामत, रात भी सलामत, और हर हाल सलामत। सो रहे हो तो सलामती हो, जाग रहे हो तो सलामती, जिंदा हो तो सलामती, और मर रहे हो तो सलामती। सलाम फैलाओ। और कहीं नमस्ते भाई, हम तो नहीं समझते। सलाम, इसको आप अपनाइए, फैलाइए सलाम को। जब सलाम फैलाएंगे मोहब्बत फैलेगी, इत्तेफाक पैदा होगा, इत्तेहाद पैदा होगा, मोहब्बत का चिराग जैसा होगा।